सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर फैक्टराइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है इस चैप्टर में, लेकिन अगर आप इस दिए गए क्वेश्चंस को 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे देख देख कर, तो आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फैक्टराइजेशन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला जो टाइप है विच इज फैक्टराइज बाय टेकिंग कॉमन, मतलब हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चंस में कुछ कॉमन लेटर्स या नंबर्स कुछ है क्या। अगर वो कॉमन है तो उसे बाहर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो क्वेश्चन है 8xy क्यूब प्लस 12x² यहाँ पर आप देखिए 8 और 12, इसका जो हमारा फैक्टर है 4 कॉमन, 4 के टेबल में 8 भी आता है और 4 के टेबल में 12 भी जाता है, तो हम 4 बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x और x², हमें देखना है कि इस जितने भी वेरिएबल्स हमारे यहाँ पर कॉमन है, सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है। तो लोएस्ट पावर है x, तो हम लोएस्ट पावर को ही हमेशा बाहर निकालेंगे। और y³ और y² में लोएस्ट पावर कौन है, y², तो उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने का मतलब होता है हम नया ब्रैकेट डाल देंगे। अब बस देखना है कि क्या रह गया। 4 8 से कितना दूर है, मतलब 4 2 8, तो ये लिख देंगे 2, x तो बाहर आ गया, y³ से y² बाहर आ गया, तो सिर्फ y बचा, तो दिस इज माय आंसर 2y। उसी प्रकार 4 कितना, द 12 इज 4 3 12, तो हम 3 लिखेंगे। x² से x बाहर आ गया तो सिर्फ x बचेगा, और y² से y² तो बाहर आ गया, तो सिर्फ कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ x ही रहेगा। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, दैट्स इट। यही आपका फाइनल आंसर है। मतलब हमें निकालना है फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास क्वेश्चन लेट्स से 12, अगर मैं बोलूं कि आपको 12 के फैक्टर्स निकालो, तो आप बोलोगे सर 12 के फैक्टर्स आर 6 एंड 2। बट क्या ये सही है? यस, ये सही है, लेकिन इनकम्प्लीट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर 6 को आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, मतलब 6 के फर्दर फैक्टर्स निकाल सकते हो। मतलब 6 का हो जाता है 2 एंड 3, तो 2 3 2 आर योर फैक्टर्स ऑफ 12। अंडरस्टूड बच्चों? तो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25ab² माइनस 15a²b²c²। तो अगर आप देखिए 15 और 25 किसके टेबल में जाता है, ये 5 के टेबल में जाता है, तो हम लिखेंगे 5। और यहां पर देखिए ab(c²), और इसमें कौन से वेरिएबल्स कॉमन है? ऑफ कोर्स तीनों वेरिएबल कॉमन है, विच इज a, b एंड c। बट देखना है कि कौन से वेरिएबल का पावर छोटा है। अब यहां पर देखिए a का पावर छोटा है, सिर्फ विल राइट a। यहां पर सिर्फ b का पावर छोटा है, और c² दोनों में सेम है, तो हम c² एक साथ लिख देंगे। ठीक है बच्चों? अब ब्रैकेट खोलते हैं। 5 कितना था 25, 5 जो 25, तो लिखेंगे 5, a आ गया, b आ गया, तो c² भी आ गया, तो इसका कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। माइनस 5 कितना था 15, 5 3 जा 15, तो a² से a बाहर आ गया, तो ये सिर्फ हो जाएगा a। b² से b बाहर आ गया, तो सिर्फ b। c² से c² पूरा बाहर आ गया, तो कुछ नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, बस देखना है कि क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। 27a³ माइनस 18a²b³ प्लस 75a³b²। तो मुझे देखना है कि ये किसके टेबल में जाएगा। तीनों के टेबल में, मतलब तीनों एक टेबल में जाना चाहिए, तो कौन सा वो आंसर होगा? आई थिंक 6 9 2 18 में 975 से, तो 3 से जाएगा बच्चों, तो 3 के टेबल में सब जाएगा, तो विल राइट 3। तो 3 9 27, 3 6 18 एंड 3 25 75, ये हमारा 3 के टेबल में जाता है। अब देखो वेरिएबल, जिसका वेरिएबल का पावर कम है उसको बाहर लिखिए, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? a³ a², तो a² बाहर आएगा, b³ b² तो b² बाहर आएगा। बस हम हमेशा अभी हम फैक्टर ढूंढना शुरू करते हैं। 3 9 27, a³ से a² बाहर आ गया, तो सिर्फ a बचेगा। b³ से b² बाहर आ गया, तो सिर्फ b बचेगा। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा -3 6 18, a² से a² बाहर आ गया, तो कुछ नहीं। b³ से b² बाहर आ गया, तो सिर्फ b बचेगा। प्लस 3 25 75, a³ से a² बाहर आ गया, तो सिर्फ a बचेगा। b² से b² बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचेगा। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब हमेशा चेक करिए कि 9 6 और 25 का इसमें कुछ कॉमन है क्या, हमेशा चेक करना। 9 6 और 25 में बच्चों कुछ कॉमन नहीं है, किसी एक के टेबल में नहीं आता तीनों, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। कैसे चेक करोगे कि आपका ये आंसर सही है? देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आएगा। 3 9 27, a² इंटू a इज a³,
बी स्क्वायर इंटू बी इज बी क्यूब। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करो यही आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करो यही आएगा। अब बच्चों नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। अब तक आपने सीखा था कि सिंगल वेरिएबल ही कॉमन होता है, लेकिन यहां पर अभी पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन होगा। कैसे? अब देखिए x प्लस टू वाई क्यूब एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर, ये दोनों एक ही ब्रैकेट है तो ये कॉमन रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 6 और 8, 6 और 8 में कौन सा टेबल में जाता है? ये 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 लिखेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा ब्रैकेट है देखेंगे वही सेम अप्रोच कि किसके पावर कम होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ऑफकोर्स इसका पावर कम है, तो इसको हम बाहर लिख देंगे x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा पहला क्या, 2 3 जा 6, तो 3 लिखेंगे ऐसे। अभी क्यूब में से स्क्वायर तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा? सिंगल ब्रैकेट बचेगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे x प्लस टू वाई प्लस, अब देखो बच्चों x प्लस टू वाई स्क्वायर तो बाहर निकल गया, लेकिन 8 तो है ना, तो 2 4 जा 8 लिखेंगे। मैं ये फिर से समझाता हूं, ये दोनों हमारे सेम ब्रैकेट है, तो मतलब सेम टर्म ही है। तो हम क्या करेंगे, जिसका पावर कम है उसको बाहर लिख देंगे। तो यहां पर दोनों में से इसका पावर कम था, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। और 6 और 8 है, 6 और 8 में 2 के टेबल में जाता है, तो लिख दिया 2 बाहर, तो ये हमारा हो गया कॉमन। अब जो पहला टर्म होगा, पहला टर्म क्या होगा, 2 3 जा 6, बिकॉज यहाँ 6 है ना, इसलिए हमने 2 3 जा 6 किया। अभी क्यूब में से स्क्वायर तो बाहर निकल गया, तो सिंगल क्या बचा, x प्लस टू वाई, राइट। उसी प्रकार x प्लस टू वाई का स्क्वायर तो बाहर निकल गया, सिर्फ 8 बचा, तो 2 4 जा 8। क्या हमने ये सही किया? देखते हैं। देखो अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, x प्लस टू वाई स्क्वायर को x प्लस टू वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस टू वाई क्यूब आ जाएगा, तो ये हमारा सही है। बट क्या हमारा ये फाइनल आंसर है? नहीं बच्चों, दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर, बिकॉज हमें इसको फर्दर एक्सपैंड करना पड़ेगा। कैसे? ये हो जाएगा 2x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6y प्लस 4, और यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। हमेशा जहां पर पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने का, हमेशा मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो बच्चों दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे हमारे जो तीनों ब्रैकेट्स है विच इज 2p प्लस q, वो कॉमन हो रहा है। तो सेम जो लास्ट क्वेश्चन में क्या था वैसे ही करना है, बस देखना है कि कौन से ब्रैकेट या कौन से टर्म्स हमारे सेम है या उसको कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए नंबर्स है 10 15 एंड 35, ये किसके टेबल में जाएंगे? यस आपने सही गेस किया, ये 5 के टेबल में जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 5 बाहर निकाल लेंगे, राइट। और कौन से ब्रैकेट्स कॉमन है? 2p प्लस q कॉमन है, लेकिन इससे पावर क्या लिखेंगे बच्चों? देखो किसका पावर कम है, एक पहला है 3, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 1, तो हम 1 वाला पावर ही लिखेंगे, मतलब ये वाला हम बाहर लिख लेंगे। अंडरस्टूड? अब बड़ा ब्रैकेट खोल देंगे। अब देखो क्या क्या बच रहा है, लेफ्ट ओवर क्या क्या है। 5 2 जा 10 और 2p प्लस क्यू क्यूब था, यहां पर एक बाहर आ गया, तो हम लिखेंगे, और ये a भी रह गया था, तो a लिखेंगे और 2p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर पहले का। फिर आएंगे माइनस 5 3 जा 15b, ये 5 3 जा 15b, बिकॉज b रह गया था इसीलिए, और 2p प्लस क्यू है ना, तो इसको सिर्फ लिखेंगे 2p प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, और ये क्या लिखेंगे, 2p प्लस क्यू तो बाहर आ गया, तो हम 35 है ना सिर्फ अकेला, तो 5 7 जा 35। सो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर है, बिकॉज इसके आगे इसको एक्सपैंड ही करना पड़ेगा इसका, और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, 2a 2p प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3b 2p प्लस क्यू प्लस 7, दैट्स इट, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब बच्चों ये देखिए ये क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा सर इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? तो बच्चों इसमें कॉमन अगर लेना है तो थोड़ा सा हमें इसमें सोचना पड़ेगा। क्या? यहां पर देखिए दो ब्रैकेट कॉमन है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दो तो कॉमन आ गया, बट तीसरा का क्या करें? अगर आप नोटिस करें तीसरे में लेटर्स वही है स्क्वायर, लेकिन साइंस अलग अलग है। यहां पर प्लस प्लस माइनस था, यहां माइनस माइनस प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ घबराने की बात नहीं है। इसको हम रीराइट करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे, x ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बस क्या करना है बच्चों, प्लस का कर देना है माइनस, दैट्स इट, प्लस का कर देना है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस वाई
और इसके सबके साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस ये इसको एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर ये आपने ऐसा क्यों किया, बताता हूं बच्चों। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर माइनस साइन कॉमन ले लिया, और बिकॉज यहां पर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, वो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता, तो हमारा ये सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो सवाल आता है कि सर अभी प्लस था तो माइनस कर दिया, क्या अगर ये माइनस होता तो क्या मैं ये प्लस में कर देता? हाँ बच्चों, अगर ये क्वेश्चन माइनस होता ओरिजिनली तो माइनस का हो जाता प्लस। जब भी आप माइनस साइन कॉमन लोगे ऐसा करना पड़ेगा। अब क्या हमारे तीनों टर्म कॉमन हो गए बच्चों? देखो तीनों टर्म हमारे कॉमन हो गए, बिल्कुल हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसको साइड में लिख देंगे, बाहर निकाल लेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब बचा क्या, पहले में बचेगा x, दूसरे में बचेगा माइनस वाई, और तीसरे में बचेगा माइनस जेड, और यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन। सो आई होप आपको ये समझ में आया। ये आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, तो देखिए और समझिए, प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से देखिए, और कोई भी डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा टाइप 2 क्वेश्चंस क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं।